प्रति जन जागृत करने का ऐसा बीड़ा उठाए जो इस कमेटी के पूजा समिति के सदस्य हैं। मैं पूरे कमेटी के सदस्य का मैं अपने तरफ से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत वंदन चंदन करना चाहता हूं। और इतना ही नहीं, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि ऐसे धर्म के प्रति एक सुंदरता कथा हमारे महाराज जी को आमंत्रित करके पंडाल सजा करके एक मंच लेकर के हम सबों को धर्म के प्रति जन जागृत करने का एक अवसर आप कमेटी के लोगों ने प्रदान किया है। तो पूरे कमेटी के लोगों के लिए आप सब ताली बजा करके उनका सब हार्दिक स्वागत वंदन करने के। यहाँ बड़े भाई श्री मृत्युंजय सिंह जी, पवन गुप्ता जी, उपेंद्र गुप्ता जी, प्रमोद सिंह जी, अनूप श्रीवास्तव जी, तारकेश्वर सिंह जी, सोनेलाल जी, प्रभुनाथ सिंह जी, रामकरण बाबा और रूप नारायण सिंह जी, और इसके अलावा सम्मानित हमारे मंच पर जो हम लोग के परिवार के लोग यहाँ खड़े हैं और सामने हमारे बड़े बुजुर्ग नौजवान साथी एवं जो मां शक्ति हमारे सामने बैठे हैं सामने, और इधर मैं आप सब माता के चरणों में अपना सिर झुका के आप सभी को प्रणाम करता हूं। ये कोई भाषण का विषय नहीं है, यहाँ हम लोग भाषण का कोई मतलब भी नहीं है, लेकिन हिंदू संस्कृति में एक तरह से हमारे जो महाराज जी आए हैं इनको हम लोगों के द्वारा आपके चरणों में आपके चरण छू करके आशीर्वाद आपको सम्मान करने का जो मौका मिला और आपके सम्मान में दो शब्द हम लोग को बोलने का मौका मिला, इसके लिए मैं कमेटी का आभार प्रकट करता हूं। हम बस यही कहेंगे कि ये नवरात्रि का बेड़ा चल रहा है और आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं, एक छोटी सी चीज बताएंगे कि होता वही है जो ऊपर वाला चाहता है। और इसे हमारे समाज के कुछ वर्ग हैं, क्षणिक लोग हैं जो इसको नजरअंदाज भी कर देते हैं। हम एक छोटे उदाहरण के साथ, हम एक गांव में बसते हैं, अगल बगल हमारे भाई पटीदार और एक परिवार बसता है और कहीं न कहीं किसी विषय को लेकर के हमारे मन में मनमुटाव भी आता रहता है। और जब मनमुटाव आता है तो हम यही मनाते हैं कि कैसे उसका नुकसान हो जाए, लेकिन आप अपने दिल पे हाथ रख के आज यही पूछ लीजिएगा कि हम अपनी भी बात कर रहे हैं, आप सब जितने लोग यहां खड़े हैं दिल पे हाथ रख के आज इस भगवान की नगरी में माता जी के दरबार में आज इस कथा प्रवचन के मंच से मैं कह रहा हूं कि आप लोग दिल पे हाथ रख के पूछिएगा कि जिसका अनुभव हम लोग चाहते हैं क्या उसका अनुभव हुआ क्या? हम जो चाहते हैं वो नहीं होता है, यही कटु सत्य है। ईश्वर जो चाहते हैं वही होता है। इसलिए आज आइए इस धर्म के मंच के माध्यम से एक संकल्प लेते हैं कि आज मां नवरात्रि का 9 दिन का जगराता है और आज इस कथा वाचक हमारे महाराज जी बैठे हैं। आज इस कथा प्रवचन के माध्यम से लगातार 9 दिन जो अमृत वाणी लेकर के जाए, भगवान के चरणों में अपनी आस्था को लगाएं और अपने आप को दिन दूना रात चौगुना बढ़ने के लिए करने के लिए संकल्पित हो। जब हमारा परिवार बढ़ेगा, आप बढ़ेंगे, ये माझा बढ़ेगा, ये पितरा बढ़ेगा, ये धीरा देवी बढ़ेगा, ये मारवा बढ़ेगा, ये सिवान और बिहार बढ़ेगा। इसलिए और जब हमारा परिवार आप सब बढ़ेंगे तभी हमारे घर में खुशहाली आएगी। इसलिए आज हम सबके घर से लेकर के हमारे समाज में खुशहाली है, इस चीज का संकल्प लेके आगे बढ़ते हैं। और हम लोग चूंकि राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं और मुझे एक ऐसी पार्टी में काम करने का आप लोग की कृपा, आप लोग के आशीर्वाद से अवसर मिला है। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं और चूंकि धर्म के मंच से आगे यहाँ बोल रहा हूं, मुझे इसका भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी का करता हूं। और इसलिए क्योंकि धार्मिक मंच पर खड़ा हूं, जब से देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, जो लोग देश के अंदर कहते थे कि मंदिर नहीं बनाएंगे, मंदिर
सकता कि आपके बीच में आए हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी की देश की सरकार आप लोगों ने बनाई है और आप लोगों ने जो नरेंद्र मोदी के ऊपर विश्वास किया, उस विश्वास का फल है कि नरेंद्र मोदी ने तारीख भी बनाया और अयोध्या की धरती पर आके भूमि पूजन भी किया और आज मंदिर निर्माण भी शुरू है। यह आपके आशीर्वाद का दिन है। ऐसे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के होने के लिए आज चाहे काशी विश्वनाथ हो, चाहे मथुरा हो, चाहे अयोध्या हो, आज धार्मिक मंच से इसलिए मैं बात कर रहा हूं कि आज पूरा धर्म की नगरी इस मोदी जी के नेतृत्व में और आपके आशीर्वाद से आज पूरा ऊंचाई छू रहा है। हम जब जाते हैं अपनी आस्था के केंद्र पे तो कहीं ना कहीं मन मुक्त हो जाता है और लगता है कि नहीं, ये युग ये परिवर्तित हुआ है, ये युग कहीं ना कहीं पहले से परिवर्तन है। इस युग को देखने के बाद कहीं ना कहीं हमें आत्मसंतुष्टि होती है। इसलिए हम आप सबको एक ऐसी भारत के अंदर और देश के अंदर आपने ऐसी सरकार बनाया कि इस जो धर्म की जनजागृति के लिए हम लोग बैठे हैं, आज धर्म के लिए भी पूरे देश के अंदर कोई कोर कसर नहीं छोड़ा और अयोध्या से लेकर काशी तक और यहीं से नहीं पूरे देश के अंदर उठा के देख लीजिएगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार संकल्पित है कि हमारे धर्म और के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता और धर्म के साथ जो भी अब तक खिलवाड़ हुआ है उस सारे खिलवाड़ को बंद करके और धर्म को आगे बढ़ाने के काम हमारे मोदी जी कर रहे हैं। मैं आप सबों के माध्यम से, महाराज जी के माध्यम से, ऐसे देश के हमारे प्रधान सेवक, मैं उनको भी यहाँ से बधाई देना चाहता हूँ क्योंकि हम सब एक भक्ति यहाँ जुटे हैं। आज भक्ति का कार्यक्रम चल रहा है और भक्त में सर्वोपरि है। इसलिए हमें फिर दोबारा कह रहे हैं कि ऐसी दल के कार्यकर्ता होने के नाते बात मुझे कहना पड़ा क्योंकि ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, हम राजनीति की कोई बात नहीं कर रहे हैं, ये धर्म की मंच है और हम धार्मिक यहाँ उद्घोष में बैठे हैं। इसलिए धर्म से जुड़ा जिस पार्टी के कार्यकर्ता हूँ, कुछ काम था जिसे देश से दुनिया कभी मानती नहीं थी कि ये होगा। ऐसा ही आप सबके आशीर्वाद से हमारे बड़े बुजुर्ग नौजवान